और इसी इलाके में सोनम के रुकने का शक है। संभावना जताई जा रही है कि सोनम इसी फ्लैट में रुकी थी, क्योंकि जानकारी ये आ रही है कि इस फ्लैट में एक कपल को देखा गया था, एक लड़के और एक लड़की को देखा गया था, और अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन न्यूज 18 की टीम उसी जगह पर पहुंची जहां पर यह आशंका जाहिर की जा रही है कि यहीं पर इसी फ्लैट में सोनम रुकी थी। जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी उसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर। आप देखिए जरा ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि एक गलत नाम के साथ, गलत नाम बताकर, गलत नाम का आधार कार्ड दिखाकर, यानी कि किसी दूसरे का आधार कार्ड दिखाकर, पहचान छिपाकर सोनम रुकी थी इस फ्लैट में। जांच चल रही है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि का इंतजार है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से राजा रघुवंशी मर्डर केस में खुलासे हो रहे हैं और सोनम किस तरीके से इस मर्डर को प्लान कर रही थी, क्या साजिश थी, किसके साथ रुकी थी, किस तरीके से सोनम ने ये पूरी घटना वो गढ़ने वाली थी, इसकी पूरी प्लानिंग रची थी, ये सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो फ्लैट है जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी, ये जानकारी मिल रही है। 26 मई को चेक इन किया था एक कपल ने, ये बताया जा रहा है। इसी इलाके में शक है कि सोनम रुकी होगी। ये वही इलाका है जहां पर सोनम के रुकने को लेकर आशंका जाहिर हो रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 26 मई वो तारीख जब एक लड़का और एक लड़की, यानी कि एक कपल इस फ्लैट के अंदर रुके थे। नाम कुछ और बताया था, सोनम नहीं बताया था। क्या वाकई वो सोनम थी और सोनम के साथ जो दूसरा लड़का था क्या वो राज था? ये तमाम तरह के सवाल है, लेकिन न्यूज 18 की टीम उस जगह पर पहुंची है जहां पर यह आशंका जाहिर हो रही है कि ये वो फ्लैट है जहां पर सोनम रुकी थी। थोड़ा सा हमें इंतजार आधिकारिक पुष्टि का जरूर करना होगा, लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, जो बताया जा रहा है चश्मदीदों की तरफ से या जो जानकारी फुटेज के जरिए मिल रही है, वो ये इशारा करती है कि ये वो बिल्डिंग, ये वो फ्लैट। आप तस्वीर देख लीजिए, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये पहली तस्वीर दिखा रहा है। ये वो जगह है जहां पर सोनम रुकी थी। एक कपल आया था, नाम पता कुछ और था, आधार कार्ड कुछ और दिखाया था, लेकिन यह आशंका है कि जिस कपल ने 26 मई को चेक इन किया इस फ्लैट में, वो सोनम थी। और क्या सोनम के साथ राज था? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 पर। क्या प्लान था सोनम का? और जिस तरीके से राजा रघुवंशी मौत मामले में एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, और अब आपको ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मिथिलेश, हम बार बार कह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 की टीम उसी जगह पर मौजूद जहां पर यह आशंका जाहिर की जा रही है कि वो फ्लैट है जहां पर एक कपल ने चेक इन किया, और हो सकता है ये कपल सोनम और राज हो। तो लगातार इंदौर पुलिस कह रही थी कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि सोनम शिलोंग में राजा रघुवंशी यानी अपनी पति की हत्या करने के बाद आकर इंदौर में रुकी थी। लेकिन इस वक्त न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और इस वक्त हम एक बिल्डिंग के बाहर मौजूद है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल नई अपार्टमेंट बन के तैयार हुई है और इन तस्वीरों आप देख सकते हैं कि फ्लैट्स आपको नजर आएंगे। और ये जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्हीं में से एक फ्लैट में सोनम आकर यहाँ पर रुकी थी। लगभग 14 दिन तक यहाँ पर सोनम रुकी थी। शिलोंग पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई थी कि हत्या करने के बाद सोनम इंदौर आ गई थी, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सोनम आके इसी बिल्डिंग में रुकी हुई थी। और ये तस्वीर है जहां पर सोनम 14 दिन तक रुकी थी और फ्लैट के बाहर एक भी दिन फ्लैट के बाहर सोनम बाहर नहीं आई थी। और सबसे बड़ी बात है इस वक्त की, जो सबसे बड़ी जानकारी आ रही है कि इस पूरे हत्याकांड में सबसे पहले जिसने वार किया था राजा रघुवंशी में, जिसने पीछे से वार किया था, विशाल उर्फ विक्की चौहान, जो उसके प्रेमी राज का सबसे खास दोस्त है, और राज की जो बहन है उसे राखी भी बांधती थी। और इस पूरे हत्याकांड में अगर राज के बाद में कोई सबसे बड़ा किरदार रहा तो वो विशाल और विक्की चौहान, क्योंकि राजा रघुवंशी पे पहला वार उसी ने किया था। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए उसने गुनाह भी अपना कबूल लिया था कि सबसे पहले उसने ही वार किया था। और ये जो फ्लैट है, इस वक्त हमारी जो मकान मालिक है उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि विशाल उर्फ विक्की चौहान जो है उनसे उनकी बात हुई थी और 30 तारीख को, पिछले 30 तारीख को आकर उसने किराए पे एक फ्लैट बुक लिया था, उसका एडवांस पैसा भी दे दिया था। और शुरुआत में
उसने जो पैसा दिया तो 1 महीने के लिए, 1 महीने का जो रेंट है, 1 महीने का जो किराया उसने दे दिया था। और उसी जो फ्लैट को उसने किराया पे लिया था, इसी फ्लैट में आके सोनम रुकी हुई थी और लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये का इस दौरान पर राज ने इस घर के अंदर जो फ्लैट है, इस फ्लैट में उसने राशन भी पहुंचाए थे। यानी 14 दिन तक यहाँ पर सोनम रुकी थी, तो दूध दही खाने पीने, सब्जियां, दाल चावल आटा सब्जी, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो राज ने की थी। और सोनम इसी जगह पे रुकी हुई थी। और बड़ी जानकारी सामने आ रही कि विशाल ने मकान मालिक से बात की थी और 1 महीने का एग्रीमेंट हुआ था। और खुद मकान मालिक से जब न्यूज़ 18 ने बात की तो उन्होंने कहा हाँ, एक नाम जरूर है विशाल, जिसकी बात कही जा रही थी कि विशाल ने यहाँ पर आके इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पे लिया था। तो सबसे बड़ी बात है कि सोनम फरारी के दौरान पर अपनी पति की हत्या करने के बाद इंदौर आई थी और इंदौर में महज अपने घर से करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर यहीं पर वो फरारी काट रही थी। और इस वक्त न्यूज़ 18 टीम उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद है। जी, अब ये बहुत बड़ी बात है, ये तस्वीरें भी आप उस बिल्डिंग की दिखा रहे हैं। और मिथिलेश, जो जानकारी आप तक पहुंची है ग्राउंड जीरो पर जाकर, वो भी आप दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से सोनम यहां पर रुकी हो सकती है, नाम बदलकर जो पता दिया गया, जो बताया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि का इंतजार हम सबको है। आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को मात देगी ये असल जिंदगी की कहानी, जिसके किरदार हैं सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज। राजा रघुवंशी की हत्या और उसके बाद सोनम की पहचान छिपाने के लिए खास प्लान बनाया था। देखिए, हमसफर का मर्डर, सोनम का बुर्का प्लान। एक हसीना थी, शिलोंग टू इंदौर, ऐसे हुई सोनम फरार। क्यों वो किसी को नजर नहीं आई? सोनम ने छुपाई कत्ल की सच्चाई। राज की शातिर चाल, बुर्के में गोलमाल। हम सफर का मर्डर, सोनम का बुर्का प्लान। शिलोंग की हंसी बातें। सोहरा में हनीमून कपल राजा और सोनम पहुंचे। राजा के दिल में अरमान थे, लेकिन सोनम के दिल में था खौफनाक प्लान। किसी भी क्राइम वेब सीरीज को सोनम और उसकी गैंग का मर्डर गेम प्लान मात दे सकता है। 23 मई को राजा की हत्या शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर सोहरा इलाके में हुई। वैसाटांग फॉल्स के पास। सवाल यही था कि इसके बाद सोनम कहां गई? उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? वादी में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस सोनम की तलाश कर रही थी, लेकिन सोनम की साजिश को कोई समझ नहीं पाया। सबकी नजरों से छुपते छुपाते सोनम जा रही थी। राजा के मर्डर के बाद सोनम और राज ने मिलकर एक प्लान बनाया। यह प्लान था बुर्का प्लान। In coat which Sonam was wearing, she had given it to Akash, who had thrown his shirt, which had a blood spurt. In fact, one of the scooties was driven by Sonam when they left Vaisaudam. आखिर राजा मर्डर मिस्ट्री का बुर्का प्लान से क्या कनेक्शन है? तो पहले से ही तय था कि सोनम राजा रघुवंशी की हत्या के बाद कैसे फरार होगी। क्राइम सीन पर कत्ल के बाद 2 स्कूटी वहां से निकली, जिसमें एक स्कूटी पर 2 किलर थे और दूसरी स्कूटी को सोनम चला रही थी, जिसके पीछे आरोपी आकाश बैठा था। सोनम ने अपना राज छिपाने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना रेनकोट आकाश को दे दिया, जिस रेनकोट पर खून के दाग लगे थे। इस रेनकोट को लाश के कुछ किलोमीटर दूर फेंका गया, जिससे सबको लगे सोनम वारदात का शिकार हुई होगी। Vicky, who's Vishal Chauhan, had given her a burqa which Raj had given it to her, had given to him. She wore this burqa, came to Police Bazaar, took tourist taxi down to Guwahati.
अब सारे कातिल यानी सोनम और उसकी गैंग एक स्पॉट पर पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ सोनम के राज का छुपाने का बुर्का प्लान। पहले से ही अपने साथी विशाल उर्फ विक्की के हाथ बुर्का भेजा था, जिसे पहनकर सोनम को फरार होना था। सोनम की पहचान छिपाने के लिए शातिर चाल चली गई। सोनम बुर्का पहनकर फरार हुई, अपनी पहचान छुपाई और इंदौर कैसे पहुंची इसे ऐसे समझिए। राज ने पहुंचाया था सोनम के लिए बुर्का। हम सफर का मर्डर, बुर्के में सफर। कत्ल के बाद बुर्के में फरार हुई सोनम। गुवाहाटी से पकड़ी टैक्सी, फिर बस से पहुंची पटना, फिर गई आरा। ट्रेन से आरा टू लखनऊ का सफर, लखनऊ से बस से गई इंदौर। सोनम बुर्के में इंदौर पहुंच चुकी थी 26 मई से 8 जून, यानी 14 दिन तक इंदौर में ही वो रही और इंदौर पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बुर्का प्लान तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन अब सुहाग के कातिल के चेहरे से नकाब उठ चुका है। जी हां, एक हसीना थी। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजा रघुवंशी के परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे सोनम के भाई ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि अगर राज और सोनम का अफेयर होता और उनको पता होता इस बारे में, तो या तो उनकी शादी होती या फिर दोनों को भगा दिया जाता। सोनम के भाई ने कहा कि हम नई शादी नहीं करते। सोनम के लिए परिवार क्या सोचता है, इस पर उनका कहना था कि सोनम हमारे लिए मर चुकी। आरोप वगैरह लगे हैं और उसने अगर ये हरकत करी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। ये पता लगा है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको पहले से ही मालूम था राज और सोनम के अफेयर का। देखिए, मुझे अगर मालूम होता तो या तो उनकी शादी हो जाती राज और सोनम की, या फिर राज और सोनम को भगा दिया जाता। मगर हम ये नई शादी नहीं करते। हम रघुवंशी समाज में हैं, हम रघुवंशी फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ चलता नहीं है और हम इन चीजों से काफी बचते हैं। तो हम ऐसा करते ही नहीं अगर 1% भी पता हो। देखिए, माँ बाप को जब पता चला कि ये चीजें ऐसे सामने आती जा रही है और इसमें अपने बच्चे की गलती है, तो परिवार को यही प्रतिक्रिया है। मेरे को पहला फोन आ गया था कि अगर ये चीजें प्रूव होती है तो उसको वहीं पे छोड़ के आ जाना, अपने लिए वो भी मर चुकी है। उज्जैन में राजा रघुवंशी का परिवार सिद्धवट पहुंचा, जहां पर राजा के परिवार वालों ने पिंडदान किया और साथ ही राजा की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। राजा के परिवार वालों के साथ सोनम का भाई भी उज्जैन पहुंचा था। तस्वीरें आपके सामने हैं। सिद्धवट में राजा के परिवार के लोगों ने पूजा अर्चना की और पिंडदान किया और साथ में सोनम का भाई भी उनके परिवार के साथ मौजूद था। राजा रघुवंशी का 10वें का कार्यक्रम था, पिंडदान वगैरह का कार्यक्रम था। तो हम फैमिली के राजा जी के यहाँ से 4-5 जने और मैं आया हुआ हूँ कि पिंडदान कर। मेघालय के शिलोंग में हुए हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद जिस तरीके से पूरे देश में और प्रदेश में जो माहौल बना रहा, और जो सोनम थी जो उसकी राजा की पत्नी थी, उनके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम रचित किया गया और इसके बाद आज जो है पूरा परिवार उज्जैन पहुंचा है। आप देख सकते हैं ये राजा रघुवंशी के बड़े भाई हैं, यहाँ पर तर्पण के लिए पहुंचे हैं और पिंडदान के लिए आए हैं। माना जाता है कि उज्जैन के सिद्धवट पर जो तर्पण कराया जाता है उससे जो है जो मृत आत्मा रहती है उसको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और यहाँ पर जो है राजेश त्रिवेदी के द्वारा जो है पूरे तर्पण का आयोजन कराया गया और जो राजा की आत्मा की शांति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये तर्पण और पूजन पाठ कराया गया है। और माना जाता है कि यहाँ पर जो है राजा राम लक्ष्मण सीता यहाँ पर आए थे तर्पण कराने, अपने राजा दशरथ का तर्पण कराया था और ऐसे में इस जगह पर जो तर्पण कराया जाता है तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देख सकते हैं कि राजा का परिवार यहाँ बैठा हुआ है। इस वक्त पंडित जी से पूरी बातें समझ रहे हैं कि आखिरकार जो तर्पण कराया जाता है और जो पूजा पाठ होती है उससे क्या उसका